हेलो फ्रेंड्स। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मेमोरी के बारे में। आज के सेशन में हम देखेंगे मेमोरी क्या होती है, मेमोरी के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो उसको इफेक्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू रायबर्न, द पावर दैट वी हैव टू स्टोर आवर एक्सपीरियंसेस and to bring them into the field of consciousness sometime after experiences have occurred is termed as memory। रायबर्न के अकॉर्डिंग मेमोरी का मतलब होता है हमारे इंडिविजुअल की वो पावर या कैपेसिटी जो किसी एक्सपीरियंसेस को स्टोर कर सके और कुछ टाइम बाद उन्हें फिर से कॉन्शियसनेस में रिटर्न ला सके, उन्हें बोलते हैं मेमोरी। रायबर्न के अकॉर्डिंग, ठीक। रायबर्न के अकॉर्डिंग मेमोरी का मतलब है किसी भी इंडिविजुअल की वो कैपेसिटी या पावर जो किसी भी एक्सपीरियंसेस को स्टोर कर सके और कुछ टाइम के बाद जब वो एक्सपीरियंस अकर हो चुके हैं उसके बाद उन्हें फिर से कॉन्शियसनेस में वापस ला सके, ठीक। हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी। इसमें सबसे पहला आएगा इमीडिएट और सेंसरी मेमोरी। इट इज दैट मेमोरी विच हेल्प्स एन इंडिविजुअल टू रिकॉल समथिंग अ स्प्लिट सेकेंड आफ्टर हैविंग परसीव्ड इट। इमीडिएट और सेंसरी मेमोरी का मतलब होता है वो मेमोरी जिसमें हम किसी चीज़ को लर्न करते हो और जिसे हमें कुछ सेकंड के बाद ही फिर से याद करना हो, उसे हम बोलते हैं सेंसरी मेमोरी या इमीडिएट मेमोरी। एग्जाम्पल, लुक अप अ टेलीफोन नंबर फ्रॉम द डायरेक्टरी एंड रिमेंबर इट बट आफ्टर मेकिंग द कॉल वी यूजुअली फॉरगेट इट। जैसे कि मान लो हमें किसी को कॉल करना है, ठीक है, हमने एक डायरी में सबका नंबर लिख रखा, हमें किसी को कॉल करना है, हमने वो नंबर डायरी से देखा, कॉल किया, हम वो नंबर भूल गए। इसे हम बोलते हैं इमीडिएट और सेंसरी मेमोरी, मतलब किसी चीज को कुछ सेकंड्स के लिए याद करना फिर उसे भूल जाना, ठीक। अगला है शॉर्ट टर्म मेमोरी। इट होल्ड्स अ रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट 7 आइटम्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, 20 to 30 सेकेंड टाइम, दो नॉट नियरली एज शॉर्ट लिव एज इमीडिएट मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी का मतलब है किसी चीज को याद करना, मतलब एक साथ कई सारी चीज़ों को, अराउंड 7 से 8 चीज़ों को एक साथ याद करना, और वहाँ पे हमारा जो था टाइम पीरियड जो था इमीडिएट मेमोरी वो 1 to 2 सेकेंड था। यहाँ पे हमारा जो टाइम पीरियड है वो 20 to 30 सेकेंड्स है, ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में। ठीक है, हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी जैसे कि हो सकता है किसी चीज़ को, कोई काम करना है हमें हमें वो याद करना, ठीक है। लॉन्ग टर्म मेमोरी, इट हैज़ द अनलिमिटेड कैपेसिटी टू स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर डेज, मंथ, ईयर्स। लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमारा क्या होता है, हम किसी भी चीज़ को, कितनी भी ज़्यादा अमाउंट की चीज़ को बहुत ज़्यादा टाइम तक के लिए याद कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। और ये हमारी दो तरीके की होती है, एक डिक्लेरेटिव, दूसरी प्रोसीजरल। पहले हम देखते हैं डिक्लेरेटिव मेमोरी। हमारी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है दो टाइप की होती है, एक डिक्लेरेटिव, दूसरी, पहले हमने देखे डिक्लेरेटिव, दूसरी प्रोसीजर। हम डिक्लेरेटिव सबसे डिस्कस करेंगे। डिक्लेरेटिव में हमारा आएगा इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू थिंग्स और फैक्चुअल नॉलेज, एग्जाम्पल डेट्स एंड फैक्ट्स। डिक्लेरेटिव मेमोरी में हमारा वो चीज़ें आ जाती हैं जो हमारा फैक्ट्स या नॉलेज को कलेक्ट करती हैं, जैसे कि कोई डेट याद करना, किसी चीज़ के बारे में कोई कॉन्सेप्ट याद करना, उसे हम बोलते हैं डिक्लेरेटिव मेमोरी। इसमें 3 सब टाइप्स आते हैं। सबसे पहले सिमेंटिक मेमोरी, मेमोरी रिलेटेड टू जनरल नॉलेज एंड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। मेमोरी जनरल नॉलेज या फैक्चुअल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हो, जैसे कि 2 to 4 अर्थ इज राउंड। ये जैसे अर्थ इज राउंड, ये एक फैक्चुअल है, ये एक फैक्ट है कि अर्थ हमारी राउंड ही है, एक फैक्ट है, ठीक है। सेकंड हमारा आता है एपिसोडिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी में हमारा आएगा मेमोरी रिलेटेड टू बायोग्राफिकल डिटेल्स ऑफ आवर इंडिविजुअल लाइफ्स। मतलब किसी भी इंडिविजुअल की बायोग्राफी से, मतलब उसके बायोडाटा से रिलेटेड चीज़ों को याद करना, जैसे कि उसकी डेट ऑफ बर्थ, किसी भी इंडिविजुअल की क्वालिफिकेशंस, उसके पेरेंट्स का नेम, उसका एड्रेस, ये उसका बायोडाटा बायोडाटा है। मतलब किसी भी इंडिविजुअल की बायोडाटा के बारे में कुछ भी याद करना, उसे हम बोलते हैं एपिसोडिक मेमोरी। अगला है प्रोसीजरल मेमोरी, मेमोरी रिलेटेड टू स्किल्स और हैबिट। मतलब किसी भी स्किल या हैबिट से रिलेटेड कोई चीज़ को याद करना, उसे हम बोलते हैं प्रोसीजरल मेमोरी। प्रोसीजर वर्ड का ही मतलब होता है कोई एक्टिविटी परफॉर्म करना, कोई प्रोसीजर करना। एग्जाम्पल हमारा सकता है हाउ टू राइड अ बाइक, ठीक। ये हमारा चार्ट है जिसको तुम देखते हैं हमारा कौन कौन से टाइप्स में। सबसे पहला हमारा ह्यूमन मेमोरी। ह्यूमन मेमोरी के 3 टाइप्स, सेंसरी मेमोरी लेस देन 1 सेकेंड, शॉर्ट टर्म मेमोरी
हमने देखा था 20 to 30 सेकंड या लेस देन 1 मिनट भी बोल सकते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी लाइफ टाइम, मतलब हमेशा के लिए। अब हमारी लाइफ टाइम में लॉन्ग टर्म मेमोरी हमारी दो टाइप में है, एक डिक्लेरेटिव, दूसरी प्रोसीजरल। डिक्लेरेटिव में दो टाइप आते हैं, एक सिमेंटिक, दूसरा एपिसोडिक मेमोरी। ठीक है, हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ मेमोरी, मतलब किसी चीज़ को याद करने का एक प्रोसेस होता है। सबसे पहला आता है एनकोडिंग, ट्रांसलेटिंग सेंसरी डाटा, ऑल्सो कॉल्ड इनपुट। एनकोडिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को याद करना, उसको अपने वर्ड्स में समझना, उसे हम बोलते हैं इनपुट। ठीक है, जैसे कि हम किसी चीज़ को जैसे याद करते हैं या लर्न करते हैं, तो उसे ऐसा नहीं कि जैसा हम बुक या कॉपी में देखते हैं वैसे लर्न कर लेते हैं, नहीं, उसे हम अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करते हैं, चाहे वो हिंदी में करें या किसी लैंग्वेज में करें, किसी चीज़ रिलेट करके करें, उसे हम याद मतलब रिलेट करके कन्वर्ट करते हैं, उसे हम बोलते हैं एनकोडिंग। अगला है स्टोरेज, इधर टेम्परेरी और परमानेंट। स्टोरेज का मतलब किसी चीज़ को कुछ टाइम के लिए उसे स्टोर करके रखना, वो हमारा टेम्परेरी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो उसकी जैसी इंपॉर्टेंस होगी उस टाइम तक वो स्टोर रहेगा। अगला है रिट्रीवल। रिट्रीवल का मतलब होता है रिकॉलिंग, मतलब आउटपुट, मतलब ज़रूरत पड़ने पे उस चीज़ को कॉन्शियसनेस में वापस लाना, उसको रिमाइंड करना, उसका यूज़ करना। ठीक, हम देखते हैं फैक्टर्स। सबसे पहला फैक्टर एक्सटेंसिव फैक्टर्स। एक्सटेंसिव फैक्टर में सबसे पहला आएगा मीनिंगफुलनेस ऑफ मटेरियल टू बी मेमोराइज्ड। व्हाट इज यूजफुल, मीनिंगफुल एंड सूट्स द नीड्स, मोटिव्स एंड पर्पसेस ऑफ एन इंडिविजुअल। हमारा जो चीज़ वो लर्न कर रहा है वो उसके काम की है या नहीं, या उसके लिए कुछ हेल्पफुल है या नहीं, वो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर डिसाइड करेगा। अगर वो चीज़ उसके लिए बहुत हेल्पफुल है तो उसे अच्छे से लर्न करेगा। जैसे कि कोई स्टूडेंट है, जब वो अपना सिलेबस पढ़ रहा है, तो अगर वो कुछ अपने सिलेबस की पढ़ेगा तो अच्छे से पढ़ेगा, क्योंकि उसे पता है वो एग्जाम में आनी है। ठीक है, उसके उसके लिए मीनिंगफुल है। बट वो अगर कोई एडिशनल चीज़ ऐसे पढ़ रहा है जो उसके काम की नहीं है, उसके समझ नहीं, तो उसे उतना इग्नोर कर देगा। ठीक, सेकंड है अमाउंट ऑफ मटीरियल टू बी मेमोराइज्ड। ग्रेटर अमाउंट, ग्रेटर एफर्ट्स एंड पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर। अमाउंट ऑफ मटेरियल का मतलब है कि कितना पढ़ना है। अब कोई बंदा अगर एक साथ हम बोल दें कि तुम्हें 50 पन्ने याद लर्न करने को, नहीं कर पाएगा, वो भूल जाएगा सारा। लेकिन अगर उसी जगह पर हम बोले कि हाँ आपको 2 पन्ने पढ़ने, कल 2 पन्ने, तो ऐसे करके दो दो करके वो बहुत सारा पढ़ सकता है, वो 50 पेजेस दो दो करके कंप्लीट कर लेगा। बट हम बोले एक साथ में 50 पढ़ना, वो नहीं पढ़ पाएगा। ठीक, ये एक फैक्टर है अमाउंट जो अफेक्ट करता है। अगला है टाइम रिक्वायर्ड टू वोकलाइज रिस्पॉन्स। मेमोरी स्पैन हायर फॉर शॉर्ट वर्ड्स देन लॉन्गर वर्ड्स। टाइम रिक्वायर्ड टू वोकलाइज रिस्पॉन्स का मतलब है जिस चीज़ को याद किया गया है, लर्न किया है, उसको अगर रिपीट किया जाए या बोला जाए तो कितना टाइम लगेगा, ये भी एक फैक्टर है। अगला है डिस्ट्रैक्शन। मोर डिस्ट्रैक्शन डिक्रीजेस मेमोराइजेशन प्रोसेस। डिस्ट्रैक्शन का मतलब वो चीज़ें जो इंडिविजुअल के लर्निंग प्रोसेस में हिंडर करे, जो उसके लर्निंग प्रोसेस को बीच में रोकें, उन चीज़ों, वो भी एक फैक्टर है। अगर कोई चीज़ कोई लर्न कर रहा है अच्छे से, अगर उसके आसपास कोई बच्चा नहीं रो रहा है, कोई चिल्ला नहीं रहा है, वो अच्छे से एकदम साइलेंट एनवायरनमेंट है, तो अच्छे से पढ़ पाएगा। ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है। अगला है इंट्रिंसिक फैक्टर्स। इंट्रिंसिक में सबसे पहला आएगा एज ऑफ इंडिविजुअल। मेमोरी स्पैन बिटवीन 16 to 26 ईयर इंक्रीज्ड, यंगस्टर कैन रिमेंबर मोर देन एज। मतलब मतलब हमारे रिसर्चेस के अकॉर्डिंग कि 16 to 26 ईयर्स के लोग जो होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा मेमोरी टाइम स्पैन होता है। और इसके बाद हम ये भी देखा गया कि जो एज इंडिविजुअल, जो मतलब जो ओल्ड एज लोग होते हैं, वो चीज़ें जल्दी भूल जाते हैं कंपैरिजन टू एडल्ट। अगला है मैच्योरिटी। वेरी यंग चिल्ड्रन कैन नॉट रिटेन एंड रिमेंबर कॉम्प्लेक्स मटेरियल। मतलब कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं याद कर सकते, वो भूल जाते हैं। ठीक है, विल टू लर्न। विल टू लर्न का यहाँ पे मतलब ये है कि अगर जो इंडिविजुअल किसी चीज़ को लर्न कर रहा है, अगर वो खुद से रेडी नहीं है तो वो चीज़ को लर्न नहीं कर पाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट अटेंशन। अ पर्सन शुड लर्न थिंग लाइंग इन एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड गिविंग अटेंशन। मतलब वो जो चीज़ वो लर्न कर रहा है वो उसके इंटरेस्ट एरिया में आनी चाहिए। सेकंड, उसका टोटल अटेंशन उस पर होना चाहिए। अगला है इंटेलिजेंस। मोर इंटेलिजेंट पर्सन विल हैव बेटर मेमोरी देन अ लेस इंटेलिजेंट पर्सन। मतलब एक इंडियन की जो आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंस लेवल होती है, वो भी डिसाइड करेगी कि वो कितना बेटर होगा। रेस्ट एंड स्लीप। इंडिविजुअल विद एडिक्वेट स्लीप एंड रेस्ट हैव अ फ्रेश माइंड विच हेल्प्स टू लर्न मोर एंड रिटर्न इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड। मतलब जो इंडिविजुअल अच्छे से रेस्ट करता है, एडुकेट स्लीप ले रहा है, तो वो चीज़ों को लॉन्ग टाइम के लिए रिमाइंड कर पाएगा और अच्छे से स्टडी कर पाएगा।
अगला है मेडिकल कंडीशन। मेजर कॉजेज फॉर मेमोरी लॉस आर कंट्रीब्यूटेड बाय मेडिकल कंडीशन और ईटिंग हैबिट्स। मतलब अगर कोई इंडिविजुअल को अगर कोई मेंटल प्रॉब्लम है, चाहे वो मेमोरी प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो कोई मेंटल प्रॉब्लम हो, अगर है उसे तो वो चीज़ों को लर्न नहीं कर पाएगा। ये भी एक फैक्टर जो इफेक्ट करेगा। अगला है हाइपोथायराइडिज्म। मोस्ट कॉमन सिम्टम मेमोरी लॉस इज हाइपोथायराइडिज्म। अगर किसी को मेमोरी लॉस होता है तो उसका सबसे कॉमन सिम्टम जो होता है हाइपोथायराइडिज्म होता है। अगला है ब्रेन ट्यूमर्स। ब्रेन ट्यूमर्स का मतलब ये है कि हमारा अगर किसी भी इंडिया को ब्रेन ट्यूमर होगा तो मतलब उसकी मेमोरी पावर जो होगी वो अफेक्टेड होगी टोटली, क्योंकि हमारा ब्रेन ही सबसे मेजर पार्ट होता है जो हमारी मेमोरी प्रोसेस को फ्लो करता है या उसको फॉरवर्ड करता है। अब आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। हमने आज के सेशन में देखा मेमोरी क्या होती है, कौन कौन से टाइप्स की होती है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। हमने उसका प्रोसेस भी देखा। अब आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक